अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। अधिकारियों का कहना है कि मौत का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस बीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग पर काबू पाने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर खूब भड़के हैं। ट्रंप ने इन अधिकारियों को नाकारा करार दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने अधिकारियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आपदाओं में से एक है। लॉस एंजलिस में आग अब तक भी भड़क रही है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए संघीय और स्थानीय अधिकारियों द्वारा एक बड़ी जांच चल रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसोम ने प्रेस में कहा कि वे राज्य के पुनर्निर्माण के लिए एक मार्शल योजना भी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से ही एक टीम है जो LA 2.0 की पुनर्कल्पना कर रही है। उन्होंने मौसम की स्थिति की तात्कालिक समस्या पर भी जोर देते हुए कहा कि चुनौती हवाएं हैं। हमें सोमवार को चरम हवाएं मिलेंगी। हालांकि जंगल की आग जानबूझकर लगाई जा सकती है, लेकिन ये अक्सर प्राकृतिक होती है और पर्यावरण के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होती है। लेकिन शहरी फैलाव लोगों को अधिक नुकसान पहुंचाता है। करीब 2 लाख लोगों को दूसरी जगह पर भेजा गया है। लगभग 10,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। लॉस एंजलिस की आग में हुई तबाही के बाद वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने बचाव अभियान में मदद करने वाले संगठनों की सहायता का ऐलान भी किया है। कंपनी ने पारंपरिक और तत्काल प्रतिक्रिया तथा पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए $15 मिलियन अमेरिकी की सहायता की घोषणा की। ये धनराशि अमेरिकी रेड क्रॉस, लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट फाउंडेशन, लॉस एंजलिस क्षेत्रीय खाद्य बैंक और अन्य संगठनों को दी जाएगी। डिज्नी के CEO बॉब आइगर ने कहा कि वॉल्ट डिज्नी अपने समुदाय और अपने कर्मचारी को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी इस अविश्वसनीय विनाश से उभरने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस आग ने पोश एरिया में बने घरों को बर्बाद कर दिया है और कई ऐतिहासिक इमारतों को खत्म कर दिया है। इसमें टोपांगा रेंज मोटल और विल रोजर्स वेस्टर्न रेंज हाउस भी शामिल हैं। ये इमारतें 1920 के दशक की थीं। मालिबू में समुद्र के किनारे बने खूबसूरत घर अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उनके अलावा जले हुए अवशेष ही बचे हैं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला गया और भारी धुएं के कारण शुक्रवार को शहर के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े लॉस एंजलिस यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने घोषणा की है कि स्थितियां सुधरने पर ही क्लास फिर से शुरू होंगी। रहने के लिए जगह की तलाश में निकाले गए लोगों की अचानक भीड़ ने शहर के लिए एक बड़ी समस्या और पैदा कर दी है। एक व्यक्ति ने अपना नाम ब्रायन बताते हुए कहा कि मैं हजारों लोगों के साथ बाजार में वापस आ गया हूं। अपार्टमेंट जल गया है। ये अच्छा संकेत नहीं है। लूटपाट की घटनाओं और रात के समय कर्फ्यू के कारण लोगों को आपदा क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए पुलिस और नेशनल गार्ड ने चौकियां स्थापित की और पुलिस को चोरी की रिपोर्ट मिलने के बाद कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के ब्रेंटफोर्ड घर के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पैसिफिक पैलिसेड्स में एक घर के बाहर अमेरिकी झंडे के बगल में एक पेड़ पर लुटेरों को गोली मार दी जाएगी लिखा एक हस्तलिखित चिन्ह लटका हुआ भी मिला। साथ ही आसपास के रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग से हजारों लोगों के घर जल गए हैं और वाहन भी धू-धू करके राख हो गए हैं। इसके साथ ही आग की लपेटों से उठे धुएं से पूरा इलाका ढका हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे जहरीला धुआं बताते हुए लोगों को घर में रहने के लिए कहा है। लॉस एंजलिस काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अनीश महाजन ने कहा कि जंगल की आग के धुएं में छोटे कण गैस और जलवाष्प हैं। ये छोटे कण हमारी नाक और गले में चले जाते हैं। ये गले और सिर में दर्द का कारण भी बनते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।